हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीगलिस्ट। तो इस चैनल पे हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2024 में होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम को फोकस में रख के हम पेपर 1 एंड पेपर 2 जिनका भी लॉ है उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लीगलिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 को देखेंगे। ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक या इंट्रोडक्टरी क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। ये आपका फर्स्ट क्लास है पेपर 1 का एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड वेरिएंट्स ऑफ टीचिंग के बारे में। एंड ये सारा प्रिपरेशन हम लोग करेंगे बाय कीपिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द रीसेंट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन है आपका लर्निंग का। लर्निंग क्या होता है? तो इसमें दिया है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। लर्निंग एक क्या है? प्रोसेस है। उस प्रोसेस से क्या होता है? न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर एक्वायर किया जाता है। और कैसे एक्वायर किया जाता है? स्टडी करके या एक्सपीरियंस के द्वारा या टीचिंग से। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। इसमें अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को, अप्लाई करते हैं एंड रिटेन करते हैं। एंड इट कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे पर्सनल ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। लर्निंग कैन अकर इन वेरियस सेटिंग्स सच एज स्कूल्स, वर्क प्लेसेज और एवरीडे लाइफ। लर्निंग कहीं भी हो सकता है, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेज में, एवरीडे लाइफ में। एंड लर्निंग फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो लर्निंग जो होता है वो एक वन वे प्रोसेस होता है। लर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर हो। लर्निंग ऐसे भी कोई लर्न कर सकता है, एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता है या कुछ खुद से पढ़ के लर्न कर सकता है। सो टीचर का रहना ज़रूरी नहीं है इन लर्निंग। लर्निंग क्या हुआ? लर्निंग एक वन वे प्रोसेस है एंड लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। एंड स्टूडेंट जो है बिना टीचर के भी लर्न कर सकते हैं, या जो भी इंडिविजुअल है कोई भी, वो बिना टीचर के भी लर्न कर सकता है। So this is the definition of learning. Now next is teaching. Teaching का क्या definition है? तो इसमें दिया है कि teaching is the process of imparting knowledge. Knowledge impart करना, skills and values to learner. Teaching एक process है जिसके द्वारा knowledge impart किया जाता है, skills सिखाया जाता है and values सिखाया जाता है learners को. And teaching जो है two way process होता है, क्योंकि teaching में हमेशा एक teacher होगा एंड लर्नर भी होगा। टीचिंग में टीचर का होना ज़रूरी है, जबकि हम लोग क्या पढ़े थे कि लर्निंग में टीचर का होना ज़रूरी नहीं है, बट टीचिंग में टीचर का होना एसेंशियल है। नाउ फिर लिखा है इट इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू फैसिलिटेट लर्निंग सच एज लेक्चर मेथड, डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। तो टीचिंग जो है वो वेरियस मेथड और स्ट्रैटेजी यूज करता है लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग हुआ, जिसमें टीचर आता है और लेक्चर देता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनते हैं और सीखते हैं। डिस्कशन मेथड, जिसमें टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस करके कोई चीज़ सीखता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के द्वारा एक तरह का कोलैबोरेशन, टीचर एंड लर्नर जो है एक्टिविटीज़ से टीचर्स जो है सिखाते हैं। देन असेसमेंट्स के द्वारा। एंड टीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट। टीचर क्या करते हैं? टीचर गाइड करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई न्यू इन्फॉर्मेशन, ताकि वो समझ सकें और अप्लाई कर सकें न्यू इन्फॉर्मेशन को। तो टीचर, जब भी ये सब कीवर्ड्स है, गाइडिंग, टीचर क्या करता है? गाइड करता है। देन सपोर्टिंग, टीचर सपोर्ट करता है। सो टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। एंड जब भी की टर्म्स आएगा, जैसा कि आपको अगर कहीं लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड अगर फिर आपको वर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और क्या? क्रिएटिविटी। देन क्रिएटिविटी के बाद एक और कीवर्ड गाइडिंग, सपोर्टिंग। तो ये सब कीवर्ड्स है टीचिंग से रिलेटेड। तो टीचिंग क्या प्रमोट करता है? क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, गाइडेंस देता है, सपोर्ट देता है। और ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज इम्पार्ट किया जाता है लर्नर्स को। और कौन इम्पार्ट करता है? टीचर इम्पार्ट करता है। सो टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। तो ये हो गया आपको लर्निंग का डेफिनेशन एंड ये हो गया टीचिंग का डेफिनेशन। नाउ यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा
लर्निंग के बीच में एंड टीचिंग के बीच में। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोसेस। सो इसमें लर्निंग में क्या दिया हुआ है, एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज एक्वायर किया जाता है या स्किल एक्वायर किया जाता है स्टडी करके या किसी एक्सपीरियंस से या टीचिंग से। टीचिंग क्या होता है? सो टीचिंग इज अ प्रोसेस विच इम्पार्ट्स नॉलेज और स्किल्स टू अदर्स थ्रू इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉलेज इम्पार्ट करता है या स्किल इम्पार्ट करता है किसी लर्नर को इंस्ट्रक्शन के द्वारा या गाइडेंस के द्वारा। ठीक है। अब गोल, लर्निंग का गोल होता है टू गेन अंडरस्टैंडिंग, डेवलप स्किल्स एंड एक्वायर नॉलेज। लर्निंग का गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग गेन करना, स्किल्स डेवलप करना एंड नॉलेज एक्वायर करना। एंड टीचिंग का गोल क्या है? टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। टीचिंग का गोल है लर्निंग को फैसिलिटेट करना और स्टूडेंट्स को हेल्प करना ताकि वो अचीव कर सकें डिजायर्ड आउटकम्स। फिर थर्ड है रोल। लर्निंग का रोल क्या है? तो लर्निंग में एक्टिव रोल होता है लर्नर का इन सीकिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जबकि टीचिंग में क्या होता है? एक्टिव रोल होता है टीचर का इन गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग द लर्निंग प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लर्निंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है? इंडिविजुअल लर्नर के ऊपर। कुछ भी कोई लर्नर अगर सीख रहा है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? उस लर्नर पे है, क्योंकि उसको कोई चीज़ सीखना है। एंड टीचिंग में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो टीचर पे होता है, ताकि वो जो टीचर है वो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके। सो टीचिंग में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द टीचर। नाउ नेक्स्ट है अप्रोच। सो लर्निंग का अप्रोच कैसा होता है? सेल्फ डायरेक्टेड, इंक्वायरी बेस्ड और कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोचेस। तो लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड होता है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल लर्नर है उसको कुछ सीखना है तो उसको खुद से अगर सीखना है तो वो सेल्फ डायरेक्टेड है। इंक्वायरी बेस्ड होता है, कुछ सीखने के लिए इंक्वायरी करना और सीखना, या कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, मतलब कोलैबोरेट करके भी सीखना। नाउ टीचिंग का अप्रोच क्या है? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं, लेसन्स प्लान यूज होते हैं एंड करिकुलम डिजाइन करके टीचिंग किया जाता है। नाउ फीडबैक। तो लर्निंग का फीडबैक कैसे पता चलता है? सेल्फ असेसमेंट के द्वारा। कोई जो लर्नर है वो अपने आप को सेल्फ असेस करके देखेगा कि वो कितना सीखा। पीयर फीडबैक, किसी पीयर का फीडबैक ले सकता है, और फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, या फिर किसी इंस्ट्रक्टर से भी वो फीडबैक ले सकता है। नाउ टीचिंग का फीडबैक क्या हुआ? प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो टीचर होता है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो कितना प्रोग्रेस किए और कितना अंडरस्टैंड किए। नाउ असेसमेंट। तो लर्निंग में असेसमेंट कैसे होता है? बाय इवैल्यूएटिंग वंस ओन लर्निंग थ्रू टेस्ट, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। अपने लर्नर जो है अपने लर्निंग को खुद इवैल्यूएट करता है, कोई टेस्ट देके या किसी प्रोजेक्ट्स के थ्रू या असाइनमेंट्स के थ्रू, कि वो कितना सीखा। एंड टीचिंग में असेसमेंट कैसे किया जाता है? बाय इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू टेस्ट, क्विजेज और असेसमेंट। तो टीचिंग में जो टीचर है वो स्टूडेंट की लर्निंग को इवैल्यूएट करता है उनका टेस्ट लेके, या उनको कुछ क्विजेज दे देगा सॉल्व करने, या असेसमेंट्स के थ्रू। नाउ लास्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट। सो लर्निंग कैसे इन्वायरमेंट में होता है? ये कोई भी वेरियस सेटिंग में हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। एंड टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा होता है? जनरली क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है। क्लासरूम में टीचर रहते हैं और स्टूडेंट को सिखाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी टीचिंग होता है, एंड अदर एजुकेशनल सेटिंग्स भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। सो इससे आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस लर्निंग टीचिंग पे बनेंगे और इनके डिफरेंसेस पे वो सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेनिंग का। व्हाट इज ट्रेनिंग? सो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और डेवलपिंग स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर इन इंडिविजुअल। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, जिससे स्किल्स डेवलप किया जाता है या नॉलेज डेवलप किया जाता है या बिहेवियर डेवलप किया जाता है किसी इंडिविजुअल का, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये याद रखना है आपको, स्पेसिफिक एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी स्पेसिफिक एरिया के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। It often involves structured program, workshops or hands-on activities designed to help people learn new competencies or enhancing existing one. तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, वर्कशॉप्स कराया जाता है या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में इंगेज कराया जाता है, ताकि जो इंडिविजुअल है या जो पीपल हैं वो न्यू कॉम्पिटेंसीज सीख सकें या इन्हांस कर सकें उनका जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी है। और ये सब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो जो ड्राइविंग सिखाने वाला है वो क्या कर रहा है? वो एक स्किल सिखा रहा है। वो स्किल क्या है? ड्राइविंग।
सो वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहा है, ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे दे रहा है या एक स्पेसिफिक एरिया पे ट्रेनिंग दे रहा है, वो स्पेसिफिक एरिया क्या है, ड्राइविंग। सो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो कि स्किल्स, नॉलेज या बिहेवियर को डेवलप करता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एरिया। एंड ये ड्राइविंग आपको सिखाएगा कैसे, वर्कशॉप्स कर सकता है, डेली आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकता है जिससे कि आपको ये स्किल सिखाएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन सिंपल सा याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप। किसी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप जब डायरेक्शन दिया जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के आया और आपको उसको इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा। तो उसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन दिया जाता है। सो ये क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू एक्ट ऑफ टीचिंग और प्रोवाइडिंग नॉलेज, स्किल और इंफॉर्मेशन टू समवन। इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग द लर्नर्स थ्रू अ प्रोसेस। ये लर्नर्स को गाइड करता है एक प्रोसेस के द्वारा ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके और अप्लाई कर सके न्यू कंसेप्ट्स को। सो इंस्ट्रक्शन इज स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन। एंड ये इंस्ट्रक्शन बहुत तरह से दिया जा सकता है, लेक्चर्स के थ्रू भी दिया जा सकता है, या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, या डिजिटल रिसोर्सेज एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है काउंसलिंग का। व्हाट इज काउंसलिंग? तो काउंसलिंग में एक काउंसलर होता है। ये काउंसलर क्या करता है? ये लिसन करता है, गाइड करता है एंड एम्पावर करता है किसको? किसी क्लाइंट को। तो जो काउंसलर होगा वो आपकी जो बातें, जो क्लाइंट की बातें हैं उसको सुनेगा, उनके जो प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से उन्हें गाइड करेगा एंड उन्हें एम्पावर करेगा। सो दिस इज काउंसलिंग। सो काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल सर्विस। ये एक प्रोफेशनल सर्विस होता है दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इंडिविजुअल्स को एडवाइस करता है। जो कैसे इंडिविजुअल्स को? जो इंडिविजुअल्स पर्सनल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस कर रहे हों वैसे इंडिविजुअल्स को। एंड ये पीपल को हेल्प करता है और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, उनके वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करता है। एंड काउंसलर्स बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को असिस्ट कर सकें। सो दिस इज काउंसलिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग क्या हुआ? कंडीशनिंग मतलब किसी को कंडीशन करना, अपने अकॉर्डिंग कंडीशन करना। सो कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और प्रेडिक्टेबल इन अ गिवन एनवायरमेंट ड्यू टू री-इन्फोर्समेंट। तो कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिस्पॉन्स होता है किसी इंडिविजुअल का वो फ्रीक्वेंट या प्रेडिक्टेबल हो जाता है किसी गिवन एनवायरमेंट में। एंड क्यों होता है? इन्फोर्समेंट, री-इन्फोर्समेंट की वजह से। नाउ जो री-इन्फोर्समेंट है ये आपको इसका हिंदी मीनिंग, अगर इसका हिंदी ये करेंगे तो ये होगा बाध्यता। तो ये जो री-इन्फोर्समेंट है ये दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका कोई टेस्ट है तो उसमें बोला गया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? ट्रॉफी मिलेगा। तो यहाँ किसी चीज का आपको लालच दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करिएगा तो आपको ट्रॉफी मिलेगा। तो ये एक तरह का क्या है? पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट। सो जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं इस ट्रॉफी के लिए मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो दिस इज पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट। नाउ नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट क्या हुआ? सिमिलरली बोला जाएगा कि अगर आप टेस्ट में फेल करिएगा तो आपको क्लास के बाहर बैठा दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के बाहर बैठना नहीं चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? वो मेहनत करेंगे ताकि वो टेस्ट को पास कर जाएं। सो दिस इज नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। तो री-इन्फोर्समेंट दो तरह का होता है। तो कंडीशनिंग में ये टर्म आता है री-इन्फोर्समेंट। तो दो तरह का कंडीशनिंग होता है जो आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में इन्वॉल्व करता है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या? एसोसिएशन। A neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus, eventually taking on the ability to elicit a similar response. तो इवान पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था डॉग्स के साथ वो क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या था कि एक बेल को बजाया गया, एक बेल या घंटी को बजाया गया फीडिंग के टाइम पे। तो उस टाइम पे फीड किया जाता था और डॉग्स जो है सैलिवेट करते थे और उनको खाना दे दिया जाता था। कुछ दिन बाद
जब बेल बजाया गया और खाने के लिए नहीं भी दिया गया तो डॉग्स क्या करने लगे, सैलिवेट करने लगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्लासिकल कंडीशनिंग का। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन किया जाता है बेस्ड ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट, जो कि यहाँ आपको बताया गया है रिवॉर्ड के थ्रू। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज रिवॉर्ड एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज पनिशमेंट। सो दैट फॉलो देम। बी.एफ. स्किनर का जो वर्क था रैट पे और पिजन पे, वो इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। सो कंडीशनिंग आई थिंक इट्स क्लियर। और बाकी जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसको आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। नाउ आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि किसी को कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स टीच करना, ताकि वो जो जिस इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ये सेट ऑफ बिलीफ्स जो सिखाया जा रहा है, वो बिना इसको क्वेश्चन किए इस सेट ऑफ बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लें। सो इंडोक्ट्रिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स अनक्रिटिकली, मतलब बिना क्वेश्चन किए हुए जो पर्सन है या जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो इस सेट ऑफ बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर ले। इट ऑफन इन्वॉल्व्स इम्पार्टिंग अ स्पेसिफिक डॉक्ट्रीन, कोई स्पेसिफिक डॉक्ट्रीन, कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी या सेट ऑफ प्रिंसिपल सिखाया जाता है। एंड उस पर जो सीखने वाला है वो कोई इस तरह से सिखाया जाता है कि जो सीखने वाला पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्वेश्चन नहीं करता है। एंड दिस टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, और इसको एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, और इसके थ्रू पीपल को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो कुछ सर्टेन बिलीव्स को अडॉप्ट करें या बिहेवियर को अडॉप्ट करें बिना क्रिटिकल एनालिसिस के। इंडोक्ट्रिनेशन 3 तरह का हो सकता है। पहला है पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन। इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या एजेंडा को प्रमोट करेगा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा या मीडिया के द्वारा। एंड ये जो है पब्लिक ओपिनियन को अपने अकॉर्डिंग शेप करता है, और ऐसे शेप करता है कि वो उस रिजीम को या उस प्रिंसिपल को क्वेश्चन ना करें। नाउ सेकेंड इज रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। ये क्या होता है, ये किसी रिलीजियस बिलीफ को इनकलकेट करता है या किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को, और ये यंग एज से ही स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल है या जो लर्नर है या ग्रुप ऑफ पर्सन है वो इसको क्वेश्चन ना कर सके। एंड इसको रिलीजियस एजुकेशन में या रिचुअल्स में या कम्युनिटी एक्टिविटीज में भी देखा जा सकता है। एंड थर्ड है कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब कल्चरल नॉर्म्स जो हैं या फिर जो कल्चरल वैल्यूज हैं या कल्चरल ट्रेडिशन है उसको इंस्टिल किया जाता है किसी सोसाइटी में, एंड जो सोसाइटी के लोग हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं बिना क्वेश्चन किए हुए। एंड ये कैसे कैसे हो सकता है, इट कैन अकर थ्रू फैमिली अपब्रिंगिंग, एजुकेशन एंड मीडिया। सो दिस इज इंडोक्ट्रिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉस्टर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, किसी लर्नर का या स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना, वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। और सम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखते हैं। नंबर 1 है नॉलेज एक्विजिशन, मतलब टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स के नॉलेज को इंक्रीज करना, ये पहला आपको ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एंड सेकेंड की ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट। टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करे किसी स्टूडेंट में, ताकि जो स्टूडेंट है वो इस क्वालिटी को अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में भी अप्लाई कर सके। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो जो टीचर है वो वैल्यूज, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करता है किसी स्टूडेंट में, एंड स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बने। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को इंस्पायर करता है एंड मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को परस्यू कर सकें, गोल्स एंड इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें और अचीव कर सकें। नाउ फिफ्थ इज बिहेवियरल शेपिंग, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट इज सोशल इंटीग्रेशन। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो कोलैबोरेटिवली मतलब मिलजुल के काम कर सके, एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के उसको भी रिस्पेक्ट कर सके, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान न दे बल्कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट कर सके। एंड लास्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें,
जो कि एक्सटेंड करे बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन मतलब बियॉन्ड द क्लासरूम सेटअप ऑफ एजुकेशन। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज टू इनकरेज अ लव फॉर लर्निंग दैट कंटिन्यूज बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो ये आपके हो गया की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। नाउ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि रिलेटेड है टू द बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर थिंकर्स। ये है टीचिंग क्या करता है, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो बेटर थिंकर्स बन सकें। सेकेंड है टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। तो जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप कर सकें। तो ये करेक्ट है। नाउ थर्ड इज टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान। एंड फोर्थ है टू हेल्प लर्नर एडजस्ट हिज परसेप्शन टू रियलिटी अटेनिंग हार्मनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। तो आपको फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जो टीचिंग है वो लर्नर को हेल्प करता है कि वो अपने परसेप्शंस को एडजस्ट कर सके रियलिटी के अकॉर्डिंग एंड हार्मनी अटेन कर सकें बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। तो ये भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि टीचिंग क्या करता है, हमेशा फ्लेक्सिबल टीचिंग प्लान फॉलो करता है। फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि जब कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एंड अकॉर्डिंग टू अदर थिंग्स। तो हमेशा टीचिंग जो है वो फ्लेक्सिबल टीचिंग प्लान फॉलो करता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टीचिंग प्लान रहेगा तभी तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे लर्नर्स हैं, उनके नीड्स को केटर कर सकेगा। अगर बहुत रिजिड टीचिंग प्लान बना लेगा तो वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड बाकी जो तीनों है 1, 2 एंड 4 ये तीनों टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज नोन एज। तो ये कह रहा है एक ऐसा लर्निंग जिसमें न्यू बिहेवियर को एक्वायर किया जाता है लेकिन उसे डिमॉन्स्ट्रेट तब तक नहीं किया जाता जब तक रीइंफोर्समेंट ना प्रोवाइड किया जाए, उसे क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सेकंड है सोशल लर्निंग, थर्ड है लेटेंट लर्निंग एंड फोर्थ है मोरल लर्निंग। सो इसका आंसर हो जाएगा लेटेंट लर्निंग। क्यों होगा ये आंसर, क्योंकि ये एक ऐसा लर्निंग है जिसमें न्यू बिहेवियर सीखा जाता है लेकिन इस न्यू बिहेवियर को दर्शाया नहीं जाता है, या कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है। और ये डिमॉन्स्ट्रेट तभी किया जाता है जब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया हो। एंड रीइंफोर्समेंट के बारे में आपको पहले थोड़ा आइडिया दिया गया है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो कह सकते हैं क्या कि ये जो न्यू बिहेवियर एक्वायर किया गया तो वो जब तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया गया वो क्या है, वो हिडन है। तो कोई भी चीज हिडन है या छुपा हुआ है, तो कोई भी चीज लेटेंट कब कहलाता है, जब वो हिडन हो या फिर छुपा हुआ हो जिसे दिखाया ना जाए। तो एक ऐसा लर्निंग जिसमें न्यू बिहेवियर एक्वायर होता है लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता या दर्शाया नहीं जाता जब तक रीइंफोर्समेंट ना प्रोवाइड हो, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट लर्निंग। सो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग का रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेटमेंट ए है रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट करना एंड एक्सप्लोरेशन को फॉस्टर करना। बी है स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करना चाइल्ड के लिए एंड ग्रुप के लिए। सी है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज। डी है मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। एंड ई है स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू रिजिड टीचिंग प्लान, रिजिड टीचिंग प्लान फॉलो करना। तो ई नहीं होगा, आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गया, क्योंकि टीचिंग प्लान जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। सो ई ऑब्वियसली नहीं होगा, तो जहां जहां ई है वो आप हटा दीजिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, बी, सी एंड डी। तो फिर से देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन एनवायरनमेंट
ऐसे ह्यूमन इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जो रिस्पॉन्सिव हो एंड जो कि एक्सप्लोरेशन को फॉस्टर करे। सेकेंड है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करना चाइल्ड के लिए एंड ग्रुप के लिए। सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज को बताना। एंड डी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। इंटरपर्सनल मतलब टीचर एंड लर्नर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना। तो ऑब्वियसली जो आपका ए है वो ए बी सी एंड डी ये चारों है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग। एंड ये ई जो ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू रिजिड टीचिंग प्लान, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। सो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 है गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। गुड टीचिंग फॉर्मल नेचर का होता है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गुड टीचिंग जो होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब क्या हुआ? एक प्रॉपर क्लासरूम सेटिंग में बैठ के जब स्टूडेंट या लर्नर किसी टीचर से सीख रहा है, दैट इज फॉर्मल। एंड इनफॉर्मल अदर देन द क्लासरूम सेटिंग, ऐसे ही अगर टीचर कुछ सिखा रहा है सो दैट इज इनफॉर्मल। तो टीचिंग जो गुड टीचिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है? रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये अगेन रॉन्ग है, क्योंकि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में बहुत सारा डिफरेंस होता है। एंड आप ये वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इसमें अच्छे से टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग किसी स्किल को सिखाना। ट्रेनिंग इज किसी स्किल जैसे ड्राइविंग सिखाना या कुछ सिखाना। एंड टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें एक टीचर होता है एंड एक लर्नर या स्टूडेंट होता है। एंड इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी ये सब इनकलकेट किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपका फर्स्ट क्लास था टीचिंग एप्टीट्यूड का या पेपर 1 का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लीगलिस्ट। एंड इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम का। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।